गाइस, दिस इज आनंद सर। आज मेरी जो है जनरल टॉपिक की जो है सेकंड क्लास है। मैंने अपनी पिछली पहली क्लास में जो है आपको जनरल की बेसिक एंट्री कराई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, उसका जो है रूल क्या होता है। जैसे पर्सनल में रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट, क्लियर। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, और नॉमिनल अकाउंट में ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। उसमें मैंने आपको बेसिक स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट की आपको एंट्री कराई थी। देखिए, आज भी मैं अभी इस अपने वीडियो में बिजनेस स्टार्ट की ही एंट्री करा रहा हूं। देखिए, इसमें थोड़ी अलग तरीके से एंट्री है। देखिए, क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 70,000, गुड्स 40,000, बिल्डिंग 22 लाख एंड फर्नीचर 10,000। अब मान लीजिए बिजनेस है, रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, गुड्स 40,000, बिल्डिंग 2 लाख एंड फर्नीचर 10,000। तो देखिए बेटा, कल मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम पूंजी के रूप में कई चीजें लेके आते हैं। कैश लेके आते हैं, फर्नीचर लेके आते हैं, मशीनरी लेके आते हैं। तो रूल है, बिजनेस में जो जो चीज आ रही है व्हाट कम्स इन डेबिट। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी बेटा। रोहन जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसमें वो कैश लेके आ रहा है 70,000, तो हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट, बिजनेस में पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट गुड्स। देखिए, गुड्स अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, अगर गुड्स दिया हुआ है स्टार्टिंग एंट्री में तो हम उसमें हम परचेज को डेबिट करते हैं। गुड्स अगर दिया हुआ है तो उसमें हम परचेज को डेबिट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्योंकि रोहन जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो साथ साथ जो है कैश के साथ साथ ये सब भी चीजें लेकर आ रहा है। गुड्स भी ला रहा है, बिल्डिंग भी ला रहा है और फर्नीचर भी ला रहा है। तो रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल को क्रेडिट करते हैं टू कैपिटल अकाउंट। देखिए कितने का है बेटा, कैश अकाउंट कैश में लेके आ रहा है 70,000 और गुड्स लेकर के आ रहा है 40,000, उसका बिल्डिंग लेकर के आ रहा है 2 लाख, फर्नीचर लेकर के आ रहा है 10,000। ठीक है बेटा। तो 2,40,000, 3,10,000, 3,20,000, तो कैपिटल को हम 3,20,000 से क्रेडिट कर देंगे और एंट्री क्या बन जाएगी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसमें हम गुड्स ही लिखेंगे, गुड्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। क्लियर हो गया बेटा। जो जो चीज बिजनेस में आई उसको हमने जो है डेबिट कर दिया और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये तो हो गई आपकी एक तरीके की एंट्री। अब यही एंट्री मान लीजिए अगर इस तरीके से आ जाए, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद द फॉलोइंग में वो कुछ एसेट्स दे रहा है और कुछ वो आइटम जो है लायबिलिटीज के दे रहा है। कुछ एसेट्स दे रहा है, कुछ लायबिलिटीज दे रहा है। तो देखिए बेटा, ये ध्यान रखिएगा, एसेट्स को हम हमेशा डेबिट करते हैं, एसेट्स को हमेशा डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं। उसमें जो मेन पॉइंट बताने वाला है वो ये कि जितने अमाउंट से वो डेबिट होता है टोटल करके कैपिटल अकाउंट हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब मान लीजिए दोनों का फिगर एसेट्स और लायबिलिटीज में अगर सेम नहीं है, एसेट्स हमारी ज्यादा है और हमारी लायबिलिटीज जो है मान लीजिए अमाउंट कम है, तब हम जो है उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें जितने अमाउंट के लिए वो कम है उसके लिए हम उतने को कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। देखिए मैं करके दिखा रहा हूं बेटा। एसेट्स है कैश, स्टॉक, डेब्टर्स और मशीनरी। तो देखिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेब्टर्स अकाउंट डेबिट,
और मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। टू, अब लायबिलिटीज में क्या क्या है, क्रेडिटर्स है और बैंक लोन है, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट और टू बैंक लोन। अब हम लिखते हैं अमाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट। अब हम लिखते हैं अमाउंट, देखिए अमाउंट क्या है, कैश में कितना है 30,000, डेब्टर्स सॉरी स्टॉक में कितना है 40,000, डेब्टर्स में कितना है 1 लाख और मशीन में कितना है 60,000, क्रेडिटर्स में कितना है 50,000 और बैंक लोन कितना है 55,000। अब देखिए कैश 30,000, स्टॉक 40,000, डेब्टर्स 1 लाख, मशीनरी 60,000, टोटल करिए 30,000, 40,000, 70,000, 1,70,000, 2,30,000। हमारे पास एसेट्स है 2,30,000 की, क्रेडिटर 5,000, बैंक सॉरी 50,000 और बैंक लोन 55,000। हमारी लायबिलिटीज है 1,05,000 की, तो बाकी का 1,25,000 भी तो बराबर आना चाहिए। एसेट्स है हमारी 2,30,000, लायबिलिटीज है हमारी 1,05,000, तो 1,25,000 पर बाकी क्या लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा बाकी 1,25,000 हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, तो लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट 1,25,000। क्लियर होगी बात, इतना समझ में आ गया। मैं आगे से हट रहा हूं बेटा, इसका इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा ये एंट्री आपकी हो गई, ये हो गई आपकी बिजनेस कार्ड की। मैंने अपनी पहली क्लास में आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे, बिजनेस कार्ड की कुछ एंट्री बताई थी। आज आपको मैंने अलग तरीके से बिजनेस कार्ड की एंट्री बता दी। अब आगे देखिए, अब आ गया गुड्स परचेज 60,000, यानी हमने 60,000 रुपए का माल खरीदा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है। कह रहा है गुड्स परचेज 60,000। देखिए यहां पे भले ही कैश का नाम नहीं आया, आ सकता है गुड्स परचेज विद कैश या केवल गुड्स परचेज। अगर कैश वर्ड नहीं भी लिखा होगा तो उसे हम जो है कैश की एंट्री ही मानेंगे। अगर कैश वर्ड नहीं लिखा होगा तो उसे हम कैश की एंट्री ही मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई देखिए परचेज डेबिट होती है, परचेज को हमने डेबिट कर दिया, बदले में हम कैश दे रहे हैं, तो रूल है व्हाट गोज आउट, बाहर जाने वाली वस्तु क्रेडिट, तो उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया टू कैश अकाउंट। तो एंट्री बन गई हमारी 60,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड विद कैश। क्लियर हो गया। देखिए क्या देगा, गुड्स परचेज विद कैश या केवल गुड्स परचेज। तो इसका मतलब कैश का वर्ड आए या ना आए उसे हम कैश की एंट्री ही मानते हैं। क्लियर। अब अगली देखिए, अगली है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुमित। अब कैश का नाम तो नहीं आया लेकिन यहां पे किसी पर्सन का नाम आया, तो ध्यान रखिएगा कि सुमित से माल खरीदा, तो जब किसी पर्सन का नाम आता है इसका मतलब वो क्रेडिट की एंट्री है, उधार की एंट्री है, यानी हमने सुमित से माल खरीदा, अभी उसको पैसा नहीं दिया। तो देखिए कर तो परचेज रहे हैं, परचेज डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब कैश तो हमने दिया नहीं, तो सुमित अब हमारा कौन हो गया, सुमित हमारा हो गया क्रेडिटर्स, सुमित हमारा लेनदार हो गया, क्योंकि अभी भी दिया बाद में तो हमको देना पैसा, तो सुमित बाद में तो हमसे अगर पैसा लेगा तो हम क्या करेंगे, सुमित को जो है क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू
सुमित, और एंट्री हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुमित। क्लियर है? गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित, नाम आ गया, इसका मतलब ये क्रेडिट की एंट्री है। तो हमने किया, परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित। क्लियर? अब देखिए अगली एंट्री में कैश और नाम दोनों है, गुड्स परचेज विद कैश फ्रॉम सुमित। अगली एंट्री में गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित विद कैश, कैश और नाम दोनों है। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एंट्री में कैश और नाम दोनों आ जाता है, तो कैश को तो हम क्रेडिट करेंगे, नाम को हम नरेशन में लिखेंगे। कैसे बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब कैश से खरीद रहे हैं, टू कैश अकाउंट, कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से। बीइंग, नरेशन में सुमित का नाम आएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुमित विद कैश, 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। क्लियर हो गया? एक बार तीनों एंट्री मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। गुड्स परचेज, जब नाम या कैश कुछ भी नहीं दिया हुआ तो उसको कैश की एंट्री मानेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज विद कैश। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित, नाम आ गया, इसका मतलब ये क्रेडिट की एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित। अगले में नाम और कैश दोनों आ गया। गुड्स परचेज विद कैश फ्रॉम सुमित, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नाम एंट्री में लिख देंगे नरेशन में, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित विद कैश। ये हो गई आपकी बेटा परचेज की तीनों तरह की एंट्री। इस तरीके से परचेज की एंट्री बनाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, मैं आगे से हट रहा हूं। अब देखिए बेटा, अब मैं आपको कराने जा रहा हूं सेल्स की एंट्री। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, जस्ट अपोजिट, परचेज का अपोजिट सेल्स। जिस तरीके से परचेज हमेशा डेबिट होती है, वैसे ही सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है? देखिए बेटा, एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी नगद बिक्री हुई, हमने कोई चीज नगद बेची। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जब आप कोई चीज नगद बेचोगे तो अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास कैश आएगा, और रूल क्या है? आने वाली वस्तु डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। मैंने आपको बताया परचेज डेबिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कितना है अमाउंट बेटा? 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। समझ में आ गई एंट्री बेटा? क्लियर है? अब देखिए, अब अगली एंट्री कह रहा है गुड्स सोल्ड टू राजेश 50,000। वही बात आ गई बेटा, कहीं पे कैश का नाम आया? नहीं आया। इसका मतलब ये क्रेडिट सेल है हमारी, उधार की बिक्री है हमारी, यानी परचेजर हमको बाद में पैसा देगा, जो राजेश है वो बाद में पैसा देगा। तो देखिए बेटा, क्या एंट्री हो जाएगी? गुड्स सोल्ड टू राजेश। अब हमारे पास पैसा तो आ नहीं रहा। ये बताइए, जब हमने राजेश को माल बेचा तो गुड्स किसको मिल रहा है? रिसीवर कौन है? राजेश। रूल है रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट। तो हम करेंगे राजेश डेबिट टू, कर तो सेल रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजेश। ये हो जाएगी आपकी एंट्री, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजेश। अगली एंट्री में देखिए बेटा,
गुड्स सोल्ड टू राजेश फॉर कैश। अब नाम और कैश दोनों है। इसमें देखिए क्या करेंगे, जब हमने कैश में राजेश को सामान बेचा तो हमारे पास क्या आया, कैश आया। और रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट, आने वाली वस्तु डेबिट, तो हमारे पास कैश आ रहा है। हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। अब यहां पर नाम लिख देंगे टू राजेश फॉर कैश 50,000 50,000। क्लियर हो गया बेटा। अब एक बार देखिए, तीनों एंट्री फिर से मैं बोल रहा हूं। कह रहा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी हमारी नगद बिक्री हुई। तो जब नगद बिक्री हुई तो हमारे पास पैसा आया, आने वाली वस्तु डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज जैसे डेबिट होती है, सेल्स वैसे ही क्रेडिट होती है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगले में गुड्स सोल्ड टू राजेश, हमने राजेश को माल बेचा, कैश का नाम तो कोई है नहीं, पाने वाला कौन है, राजेश। गुड्स किसको मिल रहा है, राजेश को, तो राजेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि रूल है रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड। तो रिसीवर राजेश है, राजेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजेश। अगला देखिए बेटा, गुड्स सोल्ड टू राजेश फॉर कैश। अब नाम और कैश दोनों आ गया, हमारे पास पैसा आ रहा है। रूल ऑफ व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाम को हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजेश फॉर कैश। ये हो गई आपकी बेटा सेल्स की तीनों तरह की एंट्री। क्लियर हो गया बेटा। मैं आगे से हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए बेटा, अब मैं आपको करा रहा हूं एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्री। एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्री। रूल क्या है बेटा, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। देखिए, वेजेस पेड, मजदूरी दी, हमने किसी चीज का कोई काम कराया तो जिस बंदे ने काम किया हमने उसको उसकी मजदूरी दी, उसका मेहनताना दिया, उसको मजदूरी को हम कहते हैं इंग्लिश में वेजेस। हमने वेजेस दी। अब ये बताइए, जब हमने किसी बंदे को अपनी फर्म में किसी का कोई काम करवा करके अगर उसको हमने वेजेस दी, तो ये फर्म की इनकम है या खर्चा है? जाहिर सी बात है फर्म का खर्चा है, फर्म से पैसा बाहर जा रहा है। तो रूल क्या है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो हम क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, देंगे किस रूप में, वेजेस, कैश के रूप में, कैश जा रहा है बाहर, तो जाने वाली वस्तु क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग वेजेस पेड। अगले में देखिए बेटा, इंटरेस्ट पेड। अब हमने किसी चीज का इंटरेस्ट दिया तो वो भी तो फर्म का खर्चा ही है। खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अमाउंट 600 डेबिट 600 क्रेडिट। उधर भी अमाउंट 1200 डेबिट और 1200 क्रेडिट। अब इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट भी हमारा खर्चा है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड। क्लियर हो गई। अब देखिए, ये तो हमारा था खर्चा। अब मान लीजिए यही फर्म को किसी ना किसी तरीके से कोई पैसा प्राप्त हुआ, तो वो फर्म का लाभ है, फर्म का प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखिए, कमीशन रिसीव्ड, मान लीजिए किसी बिजनेसमैन को किसी बात की कोई कमीशन मिली, फर्म को, किसी भी फर्म को किसी बात की कोई कमीशन मिली, तो वो फर्म का फायदा है। कमीशन जाहिर सी बात है कैश के रूप में मिलेगी, तो हम उसमें क्या करेंगे, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू, किस नाम से आ रहा है, कमीशन, टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव्ड।
2200, 2200। अब अगला आता है रेंट रिसीव्ड। मान लीजिए हमारी जो बिजनेस फर्म है, उस बिजनेस फर्म में कोई एक खाली एक बड़ा कमरा था, किसी अदर पर्सन ने जो है हमारा वो कमरा किराए पे ले लिया, तो हमको वो जो है वो हर महीने किराया दे रहा है, तो ये हमारा क्या है, फर्म का प्रॉफिट है, फर्म की इनकम है, उसे हम क्रेडिट करेंगे, देगा वो किराया कैश के रूप में। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, बीइंग रेंट रिसीव्ड 1200। तो ये हो गई आपकी बेटा परचेज की एंट्रियां, सेल्स की एंट्रियां और साथ ही साथ जो है इनकम एंड एक्सपेंसेस की एंट्रीज। अगर आपको बेटा मेरी ये क्लास अगर पसंद अगर आई हो तो मेरे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आखिरी में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई क्लास का आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके, और इसे शेयर जरूर करिएगा।